हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अंजलि बीएड क्लासेस में। और आज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का दूसरा वीडियो है। चैप्टर जो है फर्स्ट ही होगा। और उसमें कल मैंने बताया था आप लोगों को लैंग्वेज के बारे में, और आज मैं बताऊंगी करिकुलम के बारे में कि करिकुलम क्या है और इसका महत्व क्या है, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। ये सारी सब कुछ मैं क्लियर करूँगी आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को वीडियो के साथ ही मिल जाए। आइए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं करिकुलम। करिकुलम का अर्थ क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि करिकुलम का अर्थ क्या है। करिकुलम को हम लोग पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। पाठ्य एवं चर्या, ये दो वर्ड है। पाठ्यचर्या जो है दो शब्द है, एक है पाठ्य और दूसरा है चर्या। पाठ्य का अर्थ हो गया पढ़ने योग्य या फिर पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ हो गया है नियम पूर्वक अनुसरण जो है करना, नियम पूर्वक अनुसरण करना। इस प्रकार पाठ्यचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य या फिर सीखने योग्य, पढ़ाने योग्य, जो भी कह लीजिए आप, विषय वस्तु और क्रियाओं को नियम पूर्वक अनुसरण करना। जो भी विषय वस्तु है, सभी जो सब कुछ है उसको जो है रेगुलेट करना, नियम पूर्वक उसका अनुसरण करना पाठ्यचर्या में आएगा। पाठ्यचर्या का जो अंग्रेजी वर्ड है वो है करिकुलम, और हिंदी वर्ड है पाठ्यचर्या। करिकुलम शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। यह एक लैटिन भाषा कुरेरे से बना हुआ है। करिकुलम जो है लैटिन भाषा कुरेरे से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ होता है दौड़ का, या फिर कह लें कि रेस का मैदान या फिर दौड़ का मैदान, जो भी कह लें। अर्थात कहने का, अब देखिए दौड़ का मैदान कहने से क्या तात्पर्य है। दौड़ का मैदान कहने से यही है तात्पर्य इसका। समझिए बात को कि जिस प्रकार हम अपने शारीरिक उद्देश्य की पूर्ति जो है दौड़ के मैदान से प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार अपनी जो शैक्षिक हमारे उद्देश्य की पूर्ति है वो करिकुलम से होगा। तो इसलिए इसे दौड़ का मैदान कहा गया है। अर्थात किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग। अब कोई पर्टिकुलर गोल हम लोगों को दे दिया गया है, वहाँ पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो आपको मैदान की आवश्यकता होगी, चाहे वो मैदान शैक्षिक हो या फिर आपका दौड़ का मैदान हो। तो इसीलिए दौड़ का मैदान कहा गया है। तो करिकुलम मीन्स अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल। यानी करिकुलम का अर्थ है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचने का एक सर्टेन साधन हो, तो वो करिकुलम होगा। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में पाठ्यचर्या छात्रों के लिए दौड़ का रास्ता हो गया, या फिर दौड़ का मैदान भी हम लोग इसको कह सकते हैं। अब देखिए कई सारे जो हमारे विचारक हैं उन्होंने करिकुलम के बारे में, पाठ्यचर्या के बारे में अपने अपने विचारों को रखा है, अलग अलग परिभाषाएं दी है, और उन परिभाषाओं को देखते हैं हम लोग कि कितना वर्क करता है। अब सबसे पहले ये जानिए कि करिकुलम जो है एक सिंपल सी अगर परिभाषा दी जाए, एक साधारण परिभाषा दी जाए, तो पाठ्यचर्या यानी कि शैक्षणिक जो कार्यक्रम हमारा चलता है, यानी कि हम यूँ कह लें कि स्कूल में प्रवेश करने के बाद जो भी क्रियाकलाप होंगे, जो भी एक्टिविटी होंगे, वह सब हमारा करिकुलम के अंदर, पाठ्यचर्या के अंदर आएगा। क्रो एंड क्रो जो कि विचारक हैं, उन्होंने अपने विचारों को क्या रखा। देखिए, पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसका आयोजन बालकों के मानसिक,
शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों के विद्यालय या फिर उसके बाहर के जितने भी अनुभव शामिल हैं, जो अध्ययन का कार्यक्रम चल रहा है और उसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा है, जो भी आयोजन हो रहा है, या फिर मानसिक एक्टिविटी हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, कुछ भी हो, वह सब जो है करिकुलम यानी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। केजी सेडेन क्या कहते हैं कि पाठ्यचर्या वह सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है जिसमें वह अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है तथा जिसमें उसके भविष्य की योजनाएं और क्रियाशीलता निहित है। तो केजी साहब कहते हैं कि पाठ्यचर्या एक सहायक सामग्री के तौर पर है जिसमें बच्चा अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अनुकूल अपने आप को ढालता है जहाँ की उसको रोज़मर्रा की डेली की व्यवहारिक कार्य क्रियाशीलता जो है उसमें निहित होती है। डंकन महोदय कहते हैं, डंकन ग्रिजिल उनका पूरा नाम है, उन्होंने क्या कहा कि विद्यालयी पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं और पर्यावरण एवं आदर्श का प्रतिरूप है। द स्कूल करिकुलम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट एंड आइडियाज ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब ये कि विद्यालय से तो जुड़ा है ही, लेकिन यह समाज की परंपराओं से भी जुड़ा है, पर्यावरण से जुड़ा है, हमारे आदर्श से जुड़ा है, ऐसा डंकन ग्रिजिल कहते हैं। तो अलग अलग जो विचारक है अपनी अलग अलग परिभाषाओं को व्यक्त करते हैं करिकुलम को लेकर के। लेकिन अगर हम लोग यही चीज़ देखें, अगर सिंपल सी अगर मेरे नज़रिए से देखें तो करिकुलम यही है कि करिकुलम मीन्स अ कोर्स टू बी रन फॉर द रीचिंग अ सर्टेन गोल। यानी कि अभी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य के प्राप्ति के दौरान जितने भी छोटे छोटे पड़ाव आएंगे वो सभी जो है करिकुलम के अंदर आएगा और वही चीज़ करिकुलम है, पाठ्यचर्या है। अब हम लोग देखते हैं कि पाठ्यचर्या में जो है लैंग्वेज की, भाषा का जो है क्या योगदान है पाठ्यचर्या में। भाषा अब जो है ये सब्जेक्ट का नाम ही है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो पाठ्यचर्या में भाषा का क्या उपयोगिता है, क्या योगदान है, अब हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग तो पाठ्यचर्या को ये करिकुलम का जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर हो गया है कि करिकुलम है क्या। तो अब हम लोग जानते हैं कि करिकुलम का जो है पाठ्यचर्या का भाषा से क्या संबंध है और पाठ्यचर्या में भाषा का क्या योगदान है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होने के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी भी है, ऐसा तो हम लोग सभी जानते हैं। सामाजिकता को प्राप्त करने के लिए उसे संप्रेषण की आवश्यकता होती है जिसके लिए उसके पास भाषा है। विवेक यानी बुद्धि है जिसकी आवश्यकता ज्ञान होता है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे मनुष्य एक विवेकशील प्राणी तो है ही और सामाजिक प्राणी भी है और सामाजिक प्राणी के होने के अंतर्गत उसे सामाजिकता प्राप्त करने के लिए संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की आवश्यकता होगी। तो वो कम्युनिकेशन क्या होगा, तो उसके लिए वहाँ पे जो है लैंग्वेज यानी भाषा जो है उसमें सहायक एक सोर्स के तरह काम करेगा। पाठ्यचर्या में भाषा तो हम लोग जानते ही हैं कि भाषा जो है वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं दूसरे के सामने और दूसरे के भावों, विचारों और इच्छाओं को बहुत आसानी से सुस्पष्टता से समझ भी सकते हैं। यानी कि ये जो है कम्युनिकेशन का साधन है। पाठ्यचर्या में भाषा की उपयोगिता क्या है। एक छात्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सभी कौशल और ज्ञान के लिए आयोजित सभी क्रियाओं को पाठ्यक्रम कहा जाता है। यानी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर हम लोग विद्यालय में प्रवेश करते हैं उसके अंतर्गत जितने भी कौशल, जितने भी ज्ञान, जो भी एक्टिविटी आयोजित होंगी वो सभी जो है क्रियाओं को पाठ्यक्रम कहा जाएगा। इसमें विद्यालय में प्राप्त समस्त अनुभवों को शामिल किया जाता है।
सिंपल सा वे में देखें तो पाठ्यक्रम बराबर विषय वस्तु प्लस क्रियाएं और अनुभव। विषय वस्तु तो होंगे ही, साथ में क्रियाएं और अनुभव दोनों ही होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पाठ्यचर्या में भाषा क्या है। यह एक आधुनिक और नया उपागम है। यह 3 शब्द से बना है। भाषा प्लस तहत प्लस भाषा प्लस तहत प्लस पाठ्यक्रम, यानी भाषा के तहत जो पाठ्यक्रम होगा वही हमारा पाठ्यचर्या में भाषा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पाठ्यचर्या में भाषा की आवश्यकता क्या है। नीड ऑफ लैंग्वेज इन द करिकुलम। पाठ्यचर्या में भाषा की आवश्यकता तो होगी, क्योंकि पाठ्यचर्या भाषा जो है हमारा मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। भाषा को प्रभावपूर्वक सीखने के लिए फॉर इफेक्टिव लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा को प्रभावपूर्ण तरीके से सीखने के लिए जो है पाठ्यचर्या में हमें भाषा की आवश्यकता है। भाषा को विषय के रूप में सीखा जाता है। उसका गहरा ज्ञान, कुशलतापूर्वक प्रयोग दूसरे विषयों के माध्यम से सीखा जाता है। तो पाठ्यचर्या में हम लोग कुछ भी सीखेंगे तो भाषा का जो है हमें आवश्यकता होगी। भाषा को प्रभावपूर्ण तरीके से सीखने के लिए आवश्यक है भाषा और विषयों का संबंधित होना। भाषा के माध्यम से ही सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि बिना भाषा के हम लोग कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, किस विषय की ज्ञान प्राप्त करेंगे, कुछ भी नहीं है। तो भाषा और विषय दोनों को आपस में संबंधित होना जो है उसको यह डेवलप करता है। सभी विषय के द्वारा भाषा की व्यवहारिक कुशलता बढ़ती है। संप्रेषण में तीसरा है, संप्रेषण में अभिव्यक्ति के लिए, यानी कि फॉर एक्सप्रेशंस इन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए भी भाषा की ज़रूरत है। भाषा के बिना हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कैसे अपने भाव को, अपने मन के विचारों को, अपनी इच्छाओं को दूसरे के सामने प्रकट करेंगे। तो यहाँ पे भी जो है भाषा वर्क करता है। चौथा होगा शैक्षिक ज्ञान में वृद्धि के लिए, टू इंक्रीज एकेडमिक नॉलेज। हमारे जो शैक्षिक नॉलेज है उसको भी इंक्रीज करने के लिए भाषा चाहिए, क्योंकि बिना भाषा के हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्या समझेंगे। छात्र द्वारा शिक्षा प्राप्ति में स्वयं का प्रदर्शन बढ़ाने के लिए भी होगा। पांचवा होगा सीखने के अवसर बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है आप लोग इन पॉइंट्सों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैंने इन पॉइंट्स को अपने शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ताकि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप लोग इस नोट्स को ध्यान से देखिएगा और बारीकी से समझिएगा। और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि और इसमें क्या किया जा सकता है और आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आई है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।